दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव खत्म करने को लेकर चीन के साथ हो रही साइनो इंडिया मिलिट्री टॉक्स अब अटक गई हैं। पूर्वी लद्दाख में टकराव के कारण बाकी बचे क्षेत्रों में चीन की सेना का कहना है कि भारत को चीन के साथ मौजूदा सकारात्मक ट्रेंड और बॉर्डर के इलाकों पर तनाव कम होने की अहमियत समझनी चाहिए। भारत और चीन के कॉर्प कमांडर लेवल की 13 घंटे चली 11वीं बैठक के बाद भारतीय सेना ने कहा कि दोनों पक्षों ने बॉर्डर एरिया में सेना के डिसएंगेजमेंट पर विस्तार से बात की। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति और ड्यूक ऑफ एडिनबरा प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार 17 अप्रैल को होगा। बकिंघम पैलेस के प्रवक्ता ने बताया कि प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार विंडसर पैलेस में होगा। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण बड़े स्तर पर राजकीय अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रिंस फिलिप की इच्छा के अनुसार ही छोटे स्तर पर औपचारिक शाही अंतिम संस्कार होगा। इस दौरान थोड़ी देर के लिए मौन भी रखा जाएगा। नए यूरेनियम एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज को लॉन्च करने के अगले ही दिन ईरान के नतांज परमाणु केंद्र को बड़ा झटका लगा है। नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी में ब्लैकआउट की खबर है। यहां बिजली सप्लाई में बाधा आई। बताया जा रहा है कि केंद्र के बिजली वितरण ग्रिड में परेशानी के कारण ये समस्या आई। वहीं कई ईरानी विशेषज्ञ इसे संदिग्ध मान रहे हैं। ईरान के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख अली अकबर सालेही ने देश की नतांज परमाणु इकाई में बिजली आपूर्ति बाधित होने को परमाणु आतंकवाद बताया है। इस घटना के बाद ईरान का अमेरिका और इजरायल जैसे देशों के साथ परमाणु हथियार के मुद्दे पर तनाव बढ़ सकता है। इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम हुसैन का वकील के तौर पर बचाव करने वाले अमेरिका के पूर्व अटॉर्नी जनरल रामसे क्लार्क का 93 साल की उम्र में निधन हो गया है। सद्दाम हुसैन पर दुजैल नरसंहार मामले में रामसे क्लार्क अमेरिकी कोर्ट को चुनौती देना चाहते थे। रामसे क्लार्क अकेले में सद्दाम हुसैन से मुलाकात करने वाले पहले अमेरिकी वकील भी थे। सद्दाम हुसैन के अलावा रामसे क्लार्क ने लीबिया के सैन्य शासक मुअम्मर गद्दाफी, वॉर क्रिमिनल नेता चार्ल्स टेलर के लिए भी मुकदमा लड़ा था। मानवाधिकारों पर खुलकर बोलने वाले रामसे क्लार्क ने वियतनाम युद्ध के लिए अमेरिका की आलोचना की थी और ग्रेनेडा, लीबिया, पनामा और खाड़ी देशों में युद्ध के लिए अमेरिका पर सैन्यवाद और अहंकार का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि उन्होंने जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर वॉर क्राइम का भी आरोप लगा दिया था। रामसे क्लार्क इंटरनेशनल एक्टिविज्म में काफी सक्रिय रहते थे। एक तरफ उनके मुवक्किलों में सोवियत और सीरियन यहूदी थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने नाजी प्रिजन कैंप के गार्ड और फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मुकदमा लड़ा। क्लार्क का कहना था कि वो केवल यही चाहते थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आदर्शों पर खरा उतरे, और यदि आप कानून का पालन करने वाली अपनी सरकार पर जोर नहीं दे सकते हैं तो आपको दूसरों के लिए ये मांग करने का क्या अधिकार है। चीनी कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। उसकी प्रभावशीलता कम हुई है। ऐसे में चीनी सरकार ने इसकी प्रभावशीलता की दर को बढ़ाने के लिए कोविड-19 वैक्सीन को मिक्स करने, डोज बढ़ाने और वैक्सीन लगाए जाने के तरीकों पर विचार करने की शुरुआत की है। चाइना सेंटर फॉर डिजीज के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीनी वैक्सीन की सुरक्षा दर बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने पूछा कि ऐसे में क्या अब हमें टीकाकरण प्रक्रिया के लिए अलग अलग वैक्सीन का प्रयोग करना चाहिए। वहीं भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए भारत सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक लगा दी है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हल्के लक्षणों वाले कोरोना मरीजों के लिए किया जाता है।